जैसे एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास 10th का हम क्या करेंगे, प्रश्नावली, इसके मतलब टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सिरे से सिरे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, 5 5 5। तो कितना हुआ, 5 5 10 5 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी बराबर एच दिया ही है कितने के, 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी करवाया क्वेश्चन है इससे पहले की वीडियो में। तो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई की वैल्यू 5 गुणे में 5 कर देंगे, प्लस 5 गुणे 5 मतलब सभी वैल्यू सेम है, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, पचम 25 प्लस 25 प्लस 25, ये 25 25 50 25 75 75 गुणे में कितने, 2 के। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15। ओहो गलत, अरे लंबाई हमारी यहाँ 15 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आपका हो गया गलत। ठीक है, यहाँ पे पुट ऑन द वैल्यू, यहाँ 15 गुणे में क्या 5, प्लस में क्या 5 गुणे 5। ठीक है, प्लस में क्या 15, 15 गुणे में क्या 5, क्योंकि यल की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है, यल की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 15। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 15 पचे 75, 15 पचे 75, 30, हाँ 15 पचे 75 प्लस में 25 प्लस में 75। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 75 75, 5 5 10, 7 14 15। ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे 25, तो 5 5 2 7 1 1 2 100 क्या होगा 75, 100 क्या होगा 75। तो 175 को भाग करेंगे किसमें, 2 से। ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, हासिल 1 3 2 1 3। ठीक है, तो ये हमारा होगा 350। कितना होगा, 350 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक लोहे को एक बेलनाकार पोल जिसका आधार की व्यास 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है, बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, पाई बराबर 3.14 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो आइए इसमें इसका क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले बेलन के लिए क्या होगा, 2r बराबर क्या होगा 26, 2r बराबर क्या होगा 26, तो r बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊंचाई हमें दी गई है कितना 240, ऊंचाई कितनी दी गई है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैपिटल R 66, हाँ कितना दिया गया है, त्रिज्या दी गई हमें r बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी गई है कितना, ऊंचाई दी गई है 66 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आयतन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आयतन की। आयतन के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में क्या होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। अब क्या 3.14 पाई की मान रखना है हमें, आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। स्मॉल एच दिया है हमें 240, स्मॉल एच में दिया कितना 240। ठीक है, प्लस में 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू दी है 10 का स्क्वायर, एच की वैल्यू दी है 66, एच की वैल्यू दी है कितनी 66। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3.14 गुणे में 13 गुणे 13,
गुणे में क्या 240 प्लस में क्या 3.14 गुणे में 10 गुणे में कितना 66। मतलब अब इन सबको हम क्या कर लेंगे गुणा 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 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। इतना गुणा करने पे आएगा हमारे पास 127,358.4 आएगा। और इतना गुणा करने पे क्या आएगा 20,724 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से यही क्वेश्चन आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 14,80,82.4। अब द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। द्रव्यमान निकालने के लिए 1,000 से भाग करना पड़ेगा। तो 1,000 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, 1,000 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या यहाँ 11,84 किलोग्राम। ठीक, ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर, संपूर्ण लंबाई कितनी है 104, तथा दोनों सिरों के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 2 रुपये प्रति डेसीमीटर के दर से इसके पृष्ठ की पालिश करने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। एक बेलनाकार क्या है ठोस, इस मान लीजिए कुछ बेलनाकार इस तरीके से है। ठीक है, ये बीच में ठोस है। ठीक है, और इस साइड क्या है बेलन के आकार का है कोई चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे आर हो गई, ये वाली त्रिज्या क्या हो गई आर हो गई। ठीक है, तो आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, ऊंचाई लंबाई दी है हमें कितना क्वेश्चन में 104 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी गई थी 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 104 माइनस आर बराबर कितना है 104 -7 आर की वैल्यू 7 है, इसलिए हमने क्या कर दिया घटा दिया। ठीक है, तो 104 में से क्या घटाएंगे 14 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने आ जाएगा कितना 90। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा इसका। तो क्या करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका और इसका। ठीक, तो अब क्या इसको कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन होगा तो क्या क्या कॉमन है 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो एच प्लस क्या हो जाएगा 2r, एच प्लस क्या हो जाएगा 2r। 2 × 22/7 आर की वैल्यू 7 है। फिर उसके बाद क्या है 90 प्लस में 2r, 2 मतलब 7 मल्टीप्लाई करके, तो 2 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 × 22 ठीक है, उसके बाद 2 × 22 उसके बाद 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 90 प्लस 14 करेंगे कितना होगा 104। ठीक है, तो 2 × 22 गुणे में क्या होगा 104, गुणे में क्या होगा 104। ठीक है, तो 44 गुणे में क्या 104, 44 गुणे में क्या होगा 104। तो पालिश का खर्च कितना आएगा, अब लिख लेते हैं पालिश का खर्च। संपूर्ण पृष्ठ यहाँ तक आ गया, पालिश का खर्च अब देख लेते हैं क्या आएगा। तो 44 गुणे 104 गुणे 2 बटे में क्या आएगा 90, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 44, 10 से 10 कट गया, 2 पंचे 10, 44 बटे में क्या 5, 44 बटे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 44 बटे 5 ये 104 है यहाँ, सॉरी
104 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 104 104 ये आ जाएगा हमारा 91.52 सेंटीमीटर। ये इतने का खर्चा आएगा पॉलिश करने में। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक, ऐसा है घनाकार एक ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, घन के आकार का है, मान लीजिए एक कुछ ठीक है, ये घनाभ है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई। ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई इस आकार की। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये क्या है? एक अर्धगोला टाइप का है। ठीक है, तो क्या है इसकी जो दूरी, इसका इतना दूरी है कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार ठोस बने। हाँ, एक किनारा जो है इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, किनारा कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी दिया है। व्यास भी हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? घनाकार मतलब इसकी कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होंगी ना। ठीक है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 2 पाई आर प्लस में क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे 7 का स्क्वायर, 6 गुणे 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या होगा? 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, ये पूरे की वैल्यू हो गई, पाई 22/7 हो गया, 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 6 गुणे 7 स्क्वायर प्लस में क्या बचा? 2 गुणे 22 गुणे में 7/4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 22 गुणे 7/4 बचा। ठीक है, तब यहाँ 2 दूनी 4, 2 यहाँ 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 22 गुणे 7/2 माइनस में कितना बचेगा? 11 गुणे 7/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे तो क्या हो सकता है? हाँ, 6 7 सता 49, 6 गुणे, अब इसको 6 गुणे 49 प्लस में क्या? 22 11 दूनी 22। हाँ, ठीक है, 11 गुणे 7 माइनस 11 गुणे 7/2। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा? 294 प्लस में क्या? 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, माइनस में क्या होगा? 11 सत्ते 77 बटे में क्या? 2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा? 332.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसका किनारा जो है 7 सेंटीमीटर है, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये घनाकार एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको निकालना है। ये हमारा जो ऊपर है ये अर्धगोला है, इसका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एक व्यास मतलब, तो यहाँ 6L स्क्वायर सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोले पृष्ठ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, उसके बाद सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, तो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है आपकी? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना।